हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, ये वीडियो को अच्छे से देखना है और जो भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना है ना। टिक कर लीजिएगा बुक में, क्योंकि ये जो हम करवा रहे हैं ये न्यू बुक से करवा रहे हैं। तो आप लोग का ओल्ड भी होगा तो उसमें टिक कर सकते हो, है ना। तो एक्चुअली में आपको ये करना क्यों है, अगर आप पूरा बुक करके जाओगे ना अभी सॉल्व करके, तो टाइम तो ज्यादा बचा हुआ नहीं। आपको अभी सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करना है ना। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है ना। और पूरा बुक को ही कवर नहीं करना। तो जो भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे ये सारे जो है ना रिपीटेड क्वेश्चंस है, सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है बार बार, इसलिए ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं आने का एग्जाम में। तो 11 मार्च को आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग इसको जरूर करके जाए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका दिख रहा होगा रियल नंबर, है ना। रियल नंबर जो है 6 मार्क्स ये कवर करता है वेटेज, तो आप लोग इसको जरूर करके जाओगे। और आपका जो है फॉर्मूला सीट का वीडियो भी आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, बेल आइकन को भी प्रेस कर लोगे। तो देखिए रियल नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाते हैं, सारे चैप्टर का इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। इसका इससे जो है ना डिफिनेशन आता है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा, आप लोग डिफिनेशन लर्न करके जाइएगा। फिर है आपका एग्जाम्पल 1, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो आप लोग इसको भी करके जाओगे। फिर है आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 का, आप कोई भी कर लोगे, 1 एंड 2 कर सकते हो, 2, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो बेसिकली ये पूछता क्या है ना, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, है ना, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग इसको करके जाओगे, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ये भी करके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करके बनाओगे तो बन जाएगा। ओके, आपका 5 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई मार्क कर लोगे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग इसको जरूर करके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लोगे। चलिए, अब जो है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में एग्जाम्पल जो है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, है ना। एग्जाम्पल 5 दिख रहा होगा, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो आप एक भी कर लोगे ना, रूट 2 रूट 3, तो सारा रूट 5 भी बना सकते हो, ठीक है। तो एक जरूर करके जाओगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन। एक है एग्जाम्पल 6, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लोगे। फिर है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, वही चीज है, रूट 2 अगर आप सीख गए तो रूट 5 भी कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कर लोगे, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 1 कवर, इतना ही करके जाना है आपको, है ना। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है पोलिनोमियल। ये जो चैप्टर है ना, इससे जो है साइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यानी कि बाहर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, और बुक से भी आते हैं। तो बुक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करवा देते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। देखिए, इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है ग्राफिकल वाला, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। एग्जांपल 1 आपको दिख रहा होगा ये, तो इसमें पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, है ना। तो जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में 1 ही होगा, क्योंकि एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये कर लोगे। चलिए, ये हो गया आपका। उसी तरह एक्सरसाइज 2.1 का भी 1, वही सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। एग्जाम्पल 2 आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे जीरोस भी निकालना, आपको वेरीफाई भी करना है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। ये कर लोगे एग्जाम्पल। फिर है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का जो है, आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, है ना। तो 3 क्वेश्चन कर लोगे तो इनफ है, समझ में आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका। तो ये जो है चैप्टर जो है कवर हो गया, पॉलिनोमियल आपका खत्म। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाएंगे हम, तब देख लीजिए। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
ये भी जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। देखिए ये जरूर करके जाओगे, है ना, इंटरसेक्टिंग कब होता है ना, कोइंसिडेंट कब होता है, पैरेलल कब होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो इसको जो है आप लोग कहीं लिख लोगे या याद कर लोगे, है ना, मतलब लिख के चिपका दोगे दीवार में, है ना, डेली देखोगे तो याद हो जाएगा। तो ये माइंड में बैठा के जाना, इससे 100% एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 से जो है आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 से जो है आपको पूरा कर लेना है 1 एंड 2। 2 जो है आपका पूछता है कि पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट, ये सब पूछेगा तो ये आपको टेबल पता रहेगा तब कर सकते हो, ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लोगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 भी कर लोगे। ठीक है, 6 भी कर लोगे एंड 7 भी कर लोगे। 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, इसको मार्क कर लो, ये आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आप कर लो। फिर जो है एक्सरसाइज 3.2 का, है ना, 3.2 का आप 2 कर लोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, फिर 3 का 2 कर लोगे, है ना, फिर 3 का जो है आप 4 कर लोगे, 5 कर लोगे, ये हो गया आपका एक। ये 6 भी, एज वाला भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जो है ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में जो है आपका एलिमिनेशन बेस्ट है, तो आप एलिमिनेशन से बना सकते हो या सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हो, है ना। तो ये करके जाओगे। एलिमिनेशन का जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 8 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई, इसको जरूर करके जाओगे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, है ना, 4 कर लोगे एंड 5 कर लोगे, ये हो गया आपका। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है ना आप जो है 1 का जो है 1 कर लोगे, ठीक है, एक, फिर आप 3 कर लोगे 2 का, और 4 का, ये वीवीआई है ना, 4 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करके जाओगे। ठीक है, एक फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे, है ना, 4 कर लोगे एंड 5 कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाओगे। क्वेश्चन नंबर आप इसमें जो है 4 कर लो, है ना, 3 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका 5 भी इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट ही है आप। हाँ, ये कर लोगे। चलो, एक्सरसाइज 4.3 का जो है आपका 1 का जो है 2 कर लोगे। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। रियल रूट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड, तो यानी कि रियल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए रियल किस तरह फाइंड करते हैं, इमेजिनरी कैसे फाइंड करते हैं ना, इमेजिनरी जब होता है तो कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये चैप्टर भी खत्म, बस इतना ही आपको करके जाना है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो ना वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस इस बार आएंगे, तो आप लोग इसको जरूर कर लोगे, वर्ड प्रॉब्लम जो भी है, जैसे कि हम करवा दे रहे हैं। ठीक है ना, 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे, 4 कर लोगे। ठीक है, 2 का जो है आप 2 कर सकते हो, है ना, 4 भी कर लोगे, 4 भी इंपॉर्टेंट है। 3 का जो है आप 1 कर लो एंड 4 कर लो। ठीक है, 3 का 1 एंड 4, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर 4 का जो है 4 कर लीजिए आप, एंड आप 5 कर लीजिए। ठीक है, 6 भी कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे करके जाओगे। ठीक है, इसमें से जो है आप 11 कर लो। ठीक है, फिर एक 12 है, ये भी कर लो, है ना, और एक जो है आपका 13, ये भी कर लो। एग्जाम्पल 6, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लोगे, एकदम जरूर से करके जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 ये भी कर लो, एग्जाम्पल 8, है ना, एग्जाम्पल 10, ये भी वर्ड प्रॉब्लम इस बार एक क्वेश्चन एपी से आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल 10 हो गया।
2 का जो है आप 1 कर लीजिए, ठीक है। 2 का तो एमसीक्यू है ना, तो 2 जो है सब कर लीजिए, 2 का दोनों कर लीजिए, ठीक है। 3 का जो है आप 3 कर लीजिए, एक 4 कर लीजिए। और 6 जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कर लोगे। 7 भी इंपॉर्टेंट है, 10 भी इंपॉर्टेंट है ना, 11 भी इंपॉर्टेंट है, 13 भी इंपॉर्टेंट है, और एक आपका जो है 15 कर लोगे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 15 कर लोगे, है ना। एग्जाम्पल 16, एक्सरसाइज 5.3 का जो है आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 10, 11, है ना, 12, 16, 17। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कर लोगे। अब जो है ना, इससे ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑप्शनल से जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो इसको भी करके जाओगे। वीवीआई इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज से नहीं आएगा, इससे भी आ सकता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लोगे। चलिए, ये हो गया आपका। अब ट्राइंगल में चलते हैं। ट्राइंगल का तो आपको पता ही है, थेल्स थ्योरम इस बार आने ही वाला है ना, 100% श्योर हो जाओ, इसको करके जाओगे। हाँ, एक्सरसाइज 6.1 का ये कर लोगे, है ना, आ सकता है एमसीक्यू में, तो ये जरूर कर लोगे। ये 6.1 जो है ना, वीवीआई इसी बार आप, इस बार जो एग्जाम में आपका आने वाला है 6.1, ठीक है। 6.2 से जो है क्वेश्चंस रहेंगे, 6.1 से भी रहेंगे, लेकिन 6.2 का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर वो रेशियो में a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, तो इसका वो ये कन्वर्स होता है ना। तो ये देख लो, वही लिखा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना। ये रिवर्स होता है उसका। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, है ना। और इससे क्वेश्चंस एक दो कर लीजिएगा। देखिए, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। 2 का मतलब 3, ठीक है। 2 का 3 कर लीजिएगा, आप 3 कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, 9 एंड 10, ये सारा जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है आपका, नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल 7, ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जांपल 8 इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है आपका 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, है ना, 6, 8, 9, 10, ठीक है, 12, 15 एंड 16, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। बस ये आपका हो गया ट्राइंगल खत्म। ट्राइंगल से बस इतना ही आपको क्वेश्चन करना है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपका क्वेश्चन आने ही वाला है। कोई एग्जाम्पल 4 कर लोगे, एग्जाम्पल 5, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, है ना, 6, इससे भी वर्ड प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 7, 8, 9, 10, फिर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं ना। अब ये नेक्स्ट चैप्टर आपका है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल 3 आपको करके जाना है, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एक्सरसाइज 8.1 का, है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है, ठीक है, 8 कर लेना है, 9 कर लेना है, 10 कर लेना है, 11 कर लेना है। 11 भी क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको करके जाओगे। ये जो टेबल है ना, इसको जरूर आप लोग कर लोगे, ठीक है। ये याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए टेबल, ओके। एग्जाम्पल 8 आप लोग कर लोगे। एक्सरसाइज 8.2 का जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 3 करना है, ठीक है। 3, फिर है आपका 4, 5, ये कर लेना है।
2 का जो है सारा क्वेश्चन, क्योंकि ये एमसीक्यू है ना, तो ये सारे को आप लोग कर लोगे, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट है, कर लोगे, 4 भी कर लोगे। एक्सरसाइज 8.3 जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 12 भी कर लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8.3 पूरा एक्सरसाइज आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये जो है आप लोग करके जाओगे, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो ये ऑल लिख देते हैं हम यहाँ पे, ऑल, ठीक है। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ना। तो इसमें जो है आपका दिख रहा होगा जो भी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें बेसिकली सब इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन कुछ कुछ आपको हम बता देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4 आपका हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लोगे, है ना। एग्जाम्पल 3 भी देख लोगे, ओके। एग्जाम्पल 5 को करना ही करना है, एग्जाम्पल 6 भी करना है, एग्जाम्पल 7 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 और ये 15, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है ना। अगर आप चाहो तो सब बना लो, लेकिन ये करके जाओगे तो इनफ है, ठीक है। चलो, अब जो है नेक्स्ट चैप्टर सर्कल, है ना। सर्कल में जो है आपका ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, एक 10.1 थ्योरम जो है वो करके ही जाना है, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स देख लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू भी देख लीजिएगा, और एक जो है थ्योरम 10.2, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 जो है करके ही जाना है, वीवीआई। एंड एग्जाम्पल 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जो है ना रिपीट होते रहता है, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 का जो है आपको एमसीक्यू सारा कर लेना है ना। एमसीक्यू एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, तो ये सारा आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है, 5 कर लेना है, 6 कर लेना है, 7 कर लेना है, 8 भी कर लेना, सब इंपॉर्टेंट है, सब रिपीटेड ही है ना। 9 भी कर लेना है, 10 भी, 11 भी, सिर्फ 12 को छोड़ के आप 13 कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया सर्कल का। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में चलते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए माइंड। एग्जाम्पल 2 कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है ना, 3, ठीक है, 5, फिर है आपका 7, 7 कर ही लेना है, 8, 9 ब्रुक वाला भी क्वेश्चन कर लेना है, 10, है ना, फिर है आपका 13, 13 भी करके जाना है, और एमसीक्यू भी कर लेना है 14, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका फिर से इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। एग्जाम्पल 2 आपको करके जाना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, एग्जाम्पल 3 भी इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम्पल 4, ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 कर ही लेना है, ये जो है बार बार रिपीट होते रहती है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। इतने सारे क्वेश्चन आपको करके जाना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल 7 कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन जो है आता ही आता है, ठीक है। तो इसको भी कर लोगे, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया आपका। फिर स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक में देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें साइड से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप आर एस अग्रवाल अगर आपके पास है तो आप सॉल्व कर सकते हो उससे, नहीं तो हम फिर इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जब अपलोड करेंगे, है ना, तब आप देख सकते हैं। ये सब पता होना चाहिए ना, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं इसमें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर लोगे, है ना। ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी बना पाओगे।
एक्सरसाइज 13.2 में वैसा कुछ है नहीं। हाँ, एक आपका जो है, एक मिनट, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो इसको भी कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 जरूर कर लोगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी एग्जाम्पल 3 नहीं है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक का। अब प्रोबेबिलिटी में चलते हैं, है ना। ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला एक 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन था, वो भी कर लोगे स्टैटिस्टिक का, ठीक है। ये डाइस वाला जो है ये आप लोग कर लोगे, इससे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाए एमसीक्यू में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, ये सारा कर लोगे। एनसीईआरटी में वैसे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो आप लोग कर सकते हो इस चैप्टर का पूरा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका इंपॉर्टेंट है, 15 भी इंपॉर्टेंट है, 16 भी इंपॉर्टेंट है, 17 भी, 18 भी, ठीक है, 19 भी है ना। 20 को छोड़ के आपका 21 भी है, 23 भी है ना, 24 भी है, ठीक है, तो ये भी कर लोगे। और वैसे नहीं है, तो ये रहा आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना, बुक में मार्क करोगे। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो हम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डालेंगे ही, तो आप देख सकते हैं वहां से जाके। ओके, थैंक यू।